हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 7th एंड ऑनवर्ड्स सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 हो, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यानी इनडायरेक्ट वे में क्या पूछ लिया इसने? इनडायरेक्ट वे में पूछा है कि यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए एक बार आप ये चेक करो कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको, इस पूरे को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? यदि साइन की वैल्यू हो और कोस की वैल्यू हो तो साइन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये सोल्व हो जाएगा। ये भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ कोस की वैल्यू रख देंगे, सोल्व हो जाएगा। भाई ये तो जोड़ करना है, इनकी घटा करनी है और फिर क्या करना है? गुणा करनी है। जोड़ घटा गुणा भाग तो हमें आता ही है। तो हमें इनडायरेक्ट वे में क्या पूछ लिया हमारे से कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बताओ कब? जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालते थे हम? हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है। कैसे निकालते थे कि ट्रायंगल बनाओ, त्रिभुज बनाओ, कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, उन दोनों भुजाओं को हम कैसे गुणा करके लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड साइड निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोट कौन सी दो भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। तो कोट कौन सी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है? सबसे पहले कोट तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन क्या होता है? L/A। तो कोट क्या हो जाएगा इसका उल्टा? A/L। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थीटा नाम ले देता हूं क्योंकि इसमें एंगल थीटा है। अब की बार थीटा यही मान लिया मैंने। दो भाई A/L। ए की वैल्यू कितनी है? ए आधार का काम ये करेगा, तो आधार कितना आ गया? 7K। ये कितना आ जाएगा? 8K। ठीक है, तो कैसे निकालते थे हम? थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड साइड में x मान लेता हूं। करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। x² = 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। 7K का स्क्वायर करेंगे तो 49K स्क्वायर, 8 का करेंगे तो 64K स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो 113K स्क्वायर। और वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा? वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने वर्ग था, वर्ग दूसरी साइड भेज दिया क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब K स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा? K स्क्वायर का हो जाएगा K और इसका वर्गमूल 113। तो वर्गमूल 113K, ये आ गई भाई ये भुजा। ठीक है, इसको मैंने शुरू में x माना था, तो ये आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया था? साइन थीटा और कोस थीटा निकालो भाई। यहां से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है? L/K। साइन थीटा होता है L/K। तो L इसमें क्या है? लंब है 8K। तो 8K बटे में K क्या है? वर्गमूल 113K। K से K कट गया, कितना आ गया? 8/वर्गमूल 113। इसी तरह से जब हम कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार अब क्या आ जाएगा? 7K बटा कर्ण क्या होगा? वर्गमूल 113K। K से K कट जाएगा, कितना आएगा? ये 7/वर्गमूल 113। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? इसमें पुट करना है। करिए पुट। बराबर के सामने लगा देते हैं। बटे का निशान, ऊपर भी बटे की संख्या है, नीचे भी बटे की संख्या है। लगाओ भाई। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? 8/वर्गमूल 113। कुछ नहीं, मैंने वैल्यू रख रहा हूं मैं इसमें। कोस की वैल्यू है 7/वर्गमूल 113। ठीक है, अब क्या करना है? a + b × a - b क्या होता है? a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर होगा 1।
1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 अपॉन रूट 113। वर्गमूल का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है 113, और ये नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 49/113। सोल्व करेंगे। बटे की संख्याएं कैसे सोल्व होती हैं? बटे की संख्याएं लघुत्तम लेके सोल्व होती हैं। यहीं पे मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। लघुत्तम इसका आ गया 113, जब कटेगा तो कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ गया 113, 1 को 113 से भाग किया 113 आया, 113 और 1 की गुणा 113 माइनस ये कितना आ जाएगा? सोल्व कर लेना, 64 आ जाएगा। इसको भी सोल्व कर लेंगे हम, ये आ गया। अब देखिए 113 में से 64 घटाओ, कितने आएंगे? 49/113 गुणा नीचे क्या बचेगा? भाग में ये ऊपर आ गया, भाग में क्या बचेगा? 113 में से 49 घटाएंगे 64 बचेगा, 64/113। नीचे बटे की संख्याएं ऊपर आएंगी तो पलट जाएंगे। 113 से 113 कट गया, कितना बच गया? 49/64। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है। कुछ नहीं था इस सवाल में। इसमें क्या था? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था। इनडायरेक्ट वे में हमारे से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे थे, आगे कैलकुलेशन कराई, वो हमने कर दी। इसका आंसर आएगा 49/64। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट तो दे ही रखा था, तो कोट स्क्वायर करना हमें, कर दो। 7/8 का स्क्वायर करना है, करो जी। 7 का तो हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा 64। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या दे दिया? 8th क्वेश्चन में ये दे दिया कि 3 कोट A = 4 के इक्वल यदि हो तो आप चेक करो कि क्या ये और ये दोनों बराबर होंगे। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके बराबर है? जब हमें tan स्क्वायर की वैल्यू पता हो तो tan की वैल्यू यहाँ रख देंगे और देख लेंगे कितना आता है, और cos की और sin की वैल्यू पता हो तो हम इसमें रख के देख लेंगे कि कितना आता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में पूछा क्या है हमारे से कि यदि यहाँ से कोट A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कोट A कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज कोट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। कोट A की वैल्यू 4/3 आ गई। अगर यहाँ पे कोट A की वैल्यू दे रखी हो और हमारे से पूछा जाए कि tan A की क्या है, क्या तरीका है? सेम वही प्रोसेस, एक ट्रायंगल बनाओ, कैसे मल्टीप्लाई करके 2 साइड्स लिखो, थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करो। उसके बाद जो भी पूछे, tan पूछे tan आ जाएगा, cos पूछे sin पूछे, सारे निकाल देंगे हम। निकालने के बाद एक बार इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो, एक बार राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो, चेक करो दोनों बराबर आती हैं कि नहीं आती हैं, ये खुद करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है? 9th क्वेश्चन में दे दिया tan A बराबर 1/√3। tan A की वैल्यू दे दी कि tan A है 1/√3, और आपसे पूछा गया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसने पूछा है कि यदि tan A की वैल्यू ये हो तो ये बतानी है। सेम बात है, कुछ नहीं करना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, हमारे से कितने पूछ लिए? 1 2 3 4, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिए। एक दिया हुआ है, 4 पूछ लिए। क्या तरीका है करने का? त्रिभुज बनाओ, कौन सी 2 भुजाओं का अनुपात है वो भुजाएं देखो, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे और चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे। जैसे ही चारों आएंगे इनका मान यहाँ रख दो। पहले एक बार इन दोनों की गुणा कर लो, फिर इन दोनों की गुणा कर लो, फिर जोड़ दो, क्योंकि पहले गुणा होती है। अपने आप करना है, कैलकुलेशन है। सेम क्वेश्चन ऐसे कई का बहुत कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 10वां सवाल, 10वां अलग क्वेश्चन, इसको करेंगे। 10वें क्वेश्चन में जो अंतर है वो क्या है कि अब तक तो हमें 2 भुजाएं डायरेक्ट दी हुई थी, अब 10th क्वेश्चन में दे दिया कि 2 भुजाओं का डिफरेंस दे रखा है। 2 भुजाओं का क्या दे दिया? अंतर दिया हुआ है। तो देखिए 2 भुजाओं का अंतर वाले को कैसे सोल्व करेंगे। इसने कह दिया PQR में कोण Q समकोण है। त्रिभुज PQR, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में बना लेता हूं। Q समकोण है तो Q 90 का है, P और R लिख लेता हूं। ठीक है, कोई भी आप Q मेन है, इसमें Q समकोण है, और आगे क्या दे दिया? PQ की वैल्यू 5 दे दी, PQ की वैल्यू 5 दे दी। और दूसरा क्या दे दिया?
दूसरा दे दिया इसने पी क्यू प्लस क्यू आर 25, इन दोनों का जोड़ 25 दे दिया। इस भुजा का और इस भुजा का जोड़ कितना दे दिया? 25 दे दिया। यदि मैं मान लूं कि उनमें से पहली भुजा x है तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, दो का जोड़ कितना है? 25। मान लीजिए 25 में से मैं कह दूं कि दो बच्चों के पास कुल 25 हैं पैसे, एक के पास 10 हैं, दूसरे के पास कितने बचे? 15। क्या किया हमने? 25 में से घटा लिया। तो इसमें भी यदि पहले के पास x है तो दूसरे के पास क्या करेंगे हम? 25 में से घटा देंगे, 25 माइनस x, क्योंकि x वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है, घट नहीं सकते, एज इट इज रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? 25 माइनस x। ठीक है। और पूछा क्या है हमारे से इसने पूछा है साइन पी, कोस पी और टेन पी फाइंड आउट करो, यानी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिए, साइन पी, कोस पी और टेन पी। वो कैसे निकालेंगे हम? यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलवा लो, साइन पी, कोस पी, टेन पी, क्या कोई भी निकलवा लो, चाहे आर के भी निकलवा लो, निकाल सकते हैं हम। तो हमारा पहला काम क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं फाइंड आउट करनी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसे आएंगी? त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? x की वैल्यू यदि हमें पता चल जाए तो सारी भुजा आ गई। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? वही तरीका है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन क्या आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग लगाओ भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। दिस सिंपलाइज। यहाँ पे जो नई बात आई है वो क्या है? नई जो बात है 7th चैप्टर में भी बहुत बार आया था, डिस्टेंस फॉर्मूला में 7.1 में क्वेश्चन आए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग माइनस 2ab, 2 गुणा 25 गुणा x बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। सोल्व करो जी। 25 का वर्ग कितना हो गया? 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस के 50x हैं बराबर 25 उधर प्लस के हैं, इस 625 को मैं उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज माइनस 50x बराबर माइनस के कितने बच गए? 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600/50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x आ गया जी 12। तो अगर ये भुजा 12 आई तो ये कितनी आ जाएगी? 13। 12, 25 में से 12 घटेंगे, 13 आ गई। अब हमारे से कुछ भी पूछ लो। क्या पूछता है ये कहता है जी साइन पी बताओ। साइन निकालने के लिए क्या तरीका है? L/K। L का मतलब लंब। हम किसकी बात कर रहे हैं? P की। अगर P ये कौन होगा तो लंब कौन होगा? ये बटे में कर्ण। तो ये कितना है? x की वैल्यू कितनी आई? 12। 12 बटे में कर्ण 13 है। उसके बाद कोस P। कोस P के लिए A/K। आधार कितना है? अगर ये P कौन है तो आधार 5 हो जाएगा, 5/13। और तीसरा निकलवाया था tan P। tan क्या होता है? L/A। लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब अभी देखा था हमने, कितना? 12। 12/5। ठीक है। ये क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10th तक कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य हैं। बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। इनको याद नहीं करना है, इनको याद नहीं करना है, समझना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो भाई, tan क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब और आधार कौन से होते हैं? एक नई त्रिभुज बना लेता हूँ, इसको मैं आधार मान लेता हूँ, इसको लंब मान लेता हूँ, इसको कर्ण मान लेता हूँ। बताओ समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण सबसे बड़ी है, कर्ण सबसे बड़ी है। तो आप एक बार तीनों की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले L/K की बात करते हैं। L/K यानी कोई भी छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, भाग दे लेता हूँ जैसे, तो क्या भाग जाएगा पूरा पूरा?
इसका मतलब ये 1 से छोटी संख्या आएगी। अगर नीचे कोई संख्या बड़ी लेते हैं ऊपर छोटी लेते हैं तो भाग नहीं जाएगा, संख्या 1 से छोटी आएगी। तो नीचे किस किसके बड़ी संख्या है, के हमेशा बड़ा होता है, नीचे साइन के बड़ी है, कोस के बड़ी है, तो नीचे जिसके बड़ी है उसकी उस वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो ये ध्यान रखना, साइन और कोस, साइन में और कोस में, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होती है। जरूरी नहीं है 1 से लेस ही हो सकता है दोनों भुजाएं बराबर भी हों, ठीक है, दोनों बराबर हों तो 1 के इक्वल भी आ सकती है। वो बराबर कब होंगे, वो आगे चलेंगे हम। बराबर तभी होती हैं जब एंगल 0 का बन जाए, यानी ये सेम ही लाइन पे लाई करें, ठीक है, कोण 0 हो। एक बार यही ध्यान रखो कि होती हैं, इससे 1 से नीचे हमेशा क्या आएगा, साइन और कोस में बड़ा आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या बराबर भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद 10 की बारी है। 10 में क्या होगा, 10 में ये दोनों आती हैं, ये दोनों भुजाएं, कभी ये बड़ी मिलती है तो कभी ये बड़ी मिलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी 1 से छोटी भी, ठीक है। 10 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए पहले में क्या पूछा है, 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या सही बात है, नहीं, 10 का मान तो 1 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कभी ये बड़ी कभी ये बड़ी। अगर ये बड़ी हो जाएगी, जैसे कई बार तो 12/5 आ जाता है, कई बार 5/12 आ जाता है, 12/5 आया तो 1 से बड़ी आ गई, अब 1 से छोटी आ गई, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलिए, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट का मान 12/5 होता है, सही बात है क्या। सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट होता है कोस का उल्टा। सीकेंट यदि 12/5 है तो कोस क्या हो जाएगा, अगर सीकेंट 12/5 है तो कोस क्या आ जाएगा, 5/12। कोस क्या आ जाएगा, 5/12। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। कोस में हमेशा क्या होता है, नीचे बड़ा, नीचे बड़ा ही है, तो ये पॉसिबल है, सत्य है ये। अगला, कोस ए कोसिकेंट का छोटा रूप है क्या। कोसिकेंट का छोटा रूप तो कोसेक होता है, कोस नहीं होता। कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, मैंने बताया था, कब स्टार्टिंग में ही बताया था। जैसे साइन थीटा आ गया तो साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन अलग और थीटा अलग, ये गुणा में नहीं होते, अकेला तो ये मीनिंगलेस है, ये दोनों मिलके ही एक चीज है, ठीक है, ये ऑपरेटर है, ये अलग अलग गुणा में नहीं है, ये गलत बात है। अगला, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3। देखिए भाई, साइन थीटा 4/3, साइन में नीचे क्या आता है, के, और के सबसे बड़ी संख्या होती है कर्ण, तो नीचे की संख्या तो छोटी है, तो ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये असत्य है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट होती है। इससे आगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें यूज होने वाली, मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता देता हूँ आपको, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब तो क्या पढ़ा था कि इन भुजाओं का अनुपात, कौन सी दो भुजाओं का अनुपात कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में, कुल 5 कोणों के ऊपर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता देता हूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलें तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए टेबल क्या है, मैं बनाने का बिल्कुल छोटा सा तरीका बता देता हूं। आपकी बुक में भी है टेबल, लेकिन अगर बच्चे भूल जाएं, जिसको लेंदी लगे उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखो भाई, ध्यान रखना है, टोटल जो एंगल्स हैं, 5 कोणों की बात करेंगे हम। 5 कोण कौन कौन से, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। 0, 30, 45, 60 और 90। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम करेंगे 6 के 6 की निकाल लेंगे। मैं एक बार बताता हूं तरीका आपको, 2-3 चीजें याद रखनी है आपको, सारा सब कुछ हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आप काउंटिंग लिखो, 0 से स्टार्ट कर दो काउंटिंग। मैं टेबल बनानी बता दूंगा, एग्जाम में बता सकते हो, बना सकते हो, अगर याद नहीं है तो जब तक आपको पेपर मिले तब तक बना सकते हो। 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जो लास्ट में नंबर आया उससे डिवाइड कर दो और सारे का स्क्वायर रूट। 3 काम करने हैं हमें, क्या क्या, काउंटिंग लिखनी है 1 to 4, 0 to 4, 4 से डिवाइड करना है, रूट स्क्वायर रूट लेना है। देखिए 0 अपॉन समथिंग हमेशा 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1,
4 का 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 होता है, ये 2 से कट जाएगा 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और इसका वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3 रहेगा, 4 का 2 हो जाता है, 4/4 कट के 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये टेबल ही बन जाएगी। वैसे ही टेबल बता देता हूँ, वैसे ही एक बार वैल्यूज रख लेते हैं, आपको ध्यान रहेगा। देखिए ये जो वैल्यू आई आपकी, ये आ गई साइन की, ये साइन की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो भी आया ये क्या आ गया, साइन की, पहली वैल्यू आ गई साइन की। अब निकालते हैं कोस की। देखिए इसको सोल्व किया तो ये आ गया, अब निकालते हैं कोस की। जो हमने सोल्व किया था, जो सोल्व आया, एक बार जो सीधे डायरेक्ट ऑर्डर में लिख दो सीधा, ये साइन की वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, उसके बाद कोस की निकालनी है, तो अब इधर से चले थे, अब उधर से चल पड़ो। शुरू में क्या है 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, फिर 10 की क्या हो जाएगी 0/1, 0 समथिंग 0, 1/2/√3/2। भाग करेंगे तो नीचे की संख्या पलट जाएंगी, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इनको भाग करेंगे सेम संख्या 1 आ जाएगी, इसको भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। 0 समथिंग ना समथिंग अपॉन 0, ये नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो ये आपका, यही आपकी टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी टेबल है। अब आप कहोगे जी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक की बात की थी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हुई थी हमारी, तो हमने तो कितने के निकाले हैं, हमने तो 3 के ही निकाले, तो बाकी 3 के तो क्या आ जाएंगे, बाकी 3 के तो हम उनके रेसिप्रोकल होते हैं। आप कोई कहे कि सीकेंट 30 का मान फाइंड आउट करो, तो सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो कोस के सामने और 30 की वैल्यू ये आ गई भाई। ठीक है, और फिर सीकेंट का निकालना है तो कोस वाले का उल्टा कर दो, 2/√3। कोई पूछे आपसे tan 45 की वैल्यू बताओ, तो tan के सामने और 45 के नीचे 1 होगी। इसका मतलब ये है, ये टेबल बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि टेबल याद नहीं होती जी। देखो मैं याद कराता हूँ, बिल्कुल आसान है। कोण है कुल 5, 0 से लेके 90 तक, 45 से 2 इधर 2 उधर। सबसे पहले 45 पे याद कर लो, साइन और कोस दोनों की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है, साइन और कोस दोनों की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है। देखो 1/√2 और 1/√2 कहाँ होती है, ये बिल्कुल बीच में। ठीक है, साइन और कोस दोनों की वैल्यू 1/√2, और अगर ये दोनों 1/√2 है तो tan सीधी सी बात है